टेलीस्कोप आप लोग पढ़ चुके हो, चाहे वो खगोलीय दूरबीन हो, चाहे वो न्यूटन का परावर्तक दूरबीन हो, चाहे कैसीग्रेन का दूरबीन हो, सबके बारे में आप लोग अध्ययन कर चुके हैं। और जो 3 प्रकार का टेलीस्कोप पढ़े हैं बाबू, सबका सूत्र क्या होता है? एक ही होता है। तो सूत्र में 2 चीजें होती है। जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो उस स्थिति में आवर्धन क्षमता तथा नली की लंबाई निकालते हैं, तथा जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो तब हम आवर्धन क्षमता निकालते हैं तथा नली की लंबाई हम निकालते हैं। तो इसमें देखिए, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तो आवर्धन क्षमता m बराबर होता है -FO बटा Fe तथा नली की लंबाई L बराबर होता है FO प्लस Fe। अगला सूत्र है, जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो तो आवर्धन क्षमता m बराबर -FO बटा Fe 1 प्लस Fe बटा d, नली की लंबाई L बराबर होता है FO प्लस DFE बटा में D प्लस FE होता है। अब तब हम इसी सूत्रों के आधार पर हम आगे का न्यूमेरिकल हम बनाएंगे। ये पहला न्यूमेरिकल देखिए, एक खगोलीय दूरदर्शक के अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 75 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। यदि किसी वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तो दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता तथा दोनों लेंसों के बीच की दूरी निकालें। आवर्धन क्षमता तो स्पष्ट है, दो लेंस होता है, एक अभिदृश्यक होता है और एक नेत्रिका है। दोनों लेंसों के बीच की दूरी को हम कहते हैं नली की लंबाई। तो m तथा l का मान निकालना है कब? जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तब। तो FO का मान 75 सेंटीमीटर दिया है, Fe बराबर 5 मीटर दिया है और m तथा l का मान निकालना होता है। तो m बराबर सूत्र होता है -FO बटा Fe बराबर -75 बटा 5। ये 15 मिनट में कट जाएगा और तब कितना हो जाएगा? 15। इसमें देखिए कोई मात्रक नहीं दिया है, आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक और विमा नहीं, क्योंकि असमान भौतिक राशियों का अनुपात होता है। और दोनों लेंसों के बीच की दूरी बराबर नली की लंबाई बराबर L होता है। L बराबर कितना होता है? FO प्लस Fe होता है। ये 75 प्लस 5 बराबर कितना हो गया? 80 सेंटीमीटर के बराबर। इस तरह के सवाल कभी 1 नंबर में भी पूछ देता है, या तो कभी L पूछ देता है और कभी M पूछ देता है। इस तरह के सवाल बनते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल थोड़ा देखिए तो, एक दूरदर्शक के अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर है। यदि दूर स्थित किसी वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब नेत्र लेंस से 25 सेंटीमीटर पर बने तो दूरदर्शक की नली की लंबाई तथा आवर्धन क्षमता निकालें। तो ये जब बाबू 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कर रहा है, इसका मतलब है कि स्पर्श दृष्टि के न्यूनतम दूरी की बात कर रहा है, अर्थात स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी बराबर कितना होता है? 25 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो FO बराबर कितना हो गया? 20। FO का मतलब अभिदृश्यक की फोकस दूरी, Fe के मतलब हो गया नेत्रिका की फोकस दूरी, और D बराबर स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। L बराबर नली की लंबाई और M बराबर आवर्धन क्षमता का मान हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। L बराबर FO प्लस Fe इंटू D और D प्लस Fe। अब इसमें मान रखेंगे तो FO की जगह 20, Fe की जगह 1 और D की जगह 25, 1 गुणे 25 और बटा में कितना हो गया? D की जगह 25, Fe की जगह पर 1। इतना तो क्लियर हो गया।
इसको हल करेंगे तो 20 प्लस 25 बटा में 26, यहाँ पर 26 लघुत्तम होगा तो ये होगा 520 और प्लस 25 ये 545 बटा में 26, इसको भाग देंगे तो एक बराबर कितना होगा 20.96 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, आवर्धन क्षमता का मान निकालना है। तो आवर्धन क्षमता m बराबर होता है -FO बटा में f 1 प्लस f बटा में d होता है। अब इसमें मान रखेंगे तो m बराबर -20 बटा में 1 प्लस 1 बटा में 25, ये 20 तो हो जाएगा, एलसीएम लेकर होगा 25 प्लस 1 बटा में 25, m बराबर -20 गुणे 25 26 हो जाएगा बटा में 25, ये कट जाएगा 4 से और 5, तो ये कितना होगा गुणा करने पर 104 बटा में 5 और भाग देंगे तो कितना होगा -20.8 होगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखा जाए। तीसरा देखिए, तो इस सवाल को हमने कुछ हिंट कर दिया है जिससे आपको घर पर बनाने में क्या होगा, बहुत ही सहूलियत होगा। एक खगोलीय दूरदर्शक के अभिदिशक तथा नेत्रिका की फोकल दूरियां क्रमशः 24 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। दूरदर्शक से दूरस्थ पिंड को देखा जाता है तथा उसे स्पष्ट दृष्टि के लिए फोकस किया जाता है। दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता तथा नली की लंबाई ज्ञात करें। इसमें पहले जो दिया है उसको लिख देंगे, FO बराबर 24 सेंटीमीटर, मतलब अभिदिशक की फोकल दूरी 24 सेंटीमीटर और नेत्रिका की फोकल दूरी कितना है 2 सेंटीमीटर तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर। तो आवर्धन क्षमता M तथा नली की लंबाई L का मान ज्ञात करना है। सूत्र होता है M बराबर FO बटा में FE 1 प्लस FE बटा में D होता है। इसे हल करने पर M बराबर 12.96 सेंटीमीटर आएगा। L बराबर कितना होता है इसका सूत्र FO प्लस FE इंटू D बटा में D प्लस FE। इसे हल करने पर L बराबर कितना होगा 25.85 सेंटीमीटर होगा। ये बहुत आसान है, थोड़ा सा इसको हल जरूर कीजिएगा। अगला सवाल देखिए, एक खगोलीय दूरदर्शक के अभिदिशक तथा नेत्रिका की फोकल दूरियां क्रमशः 100 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। दूरदर्शक की लंबाई तथा आवर्धन क्षमता निकालें। इसमें दो प्रश्न है, पहला है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, दूसरा है जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो जो बाबू सारा चीज जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो FO बराबर इतना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, FE बराबर 10 सेंटीमीटर और D बराबर 25 सेंटीमीटर। दिया रहे चाहे नहीं दिया रहे, इसको हम क्या करेंगे लिख लेंगे। अब पहला जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो इसका लंबाई L बराबर होता है FO प्लस FE इंटू D बटा में D प्लस FE का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए। जब इसको L को हल करेंगे तो 107.14 सेंटीमीटर आएगा तथा M बराबर -FO बटा में FE 1 प्लस FE बटा में D है। जब इसको हम सब मान रखकर हल करेंगे तो M का मान कितना आएगा -14 आएगा। और दूसरा जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो L बराबर FO प्लस FE इक्वल टू 100 प्लस 10 इक्वल टू 110। ये हल्का इसलिए लिख दिया है। M बराबर -FO बटा में FE इक्वल टू कितना हो जाएगा -10 होगा। हाँ, पांचवा क्वेश्चन देखिए, तो ये क्वेश्चन कभी देख लीजिएगा, बिहार बोर्ड में आया हुआ है। ये हल्का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा दिमाग की क्वेश्चन है, इसको दिमाग लगाना होगा। एक खगोलीय दूरबीन की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तथा आवर्धन क्षमता
3 है तो लेंस से फोकस दूरी निकलना है। तो देखिए तो चूंकि एल बराबर नली की लंबाई कितना दिया है, नली की लंबाई कितना दिया है 16 सेंटीमीटर, इतना तो दिया है। एम बराबर आवर्धन क्षमता कितना दिया है 3 दिया है। तो क्या करा है लेंसों की फोकस दूरियां, मैंने अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी एफओ का मान निकालना है और नेत्रिका की फोकस दूरी एफई का मान आपको क्या करना है निकालना है। अब दिमाग में इसको, अब देखो इसमें लेंस के बीच की दूरी एल का मान कितना होता है सूत्र में, चूंकि एफओ प्लस एफई बराबर एल होता है, इसलिए कितना हो जाएगा, इसलिए एफओ प्लस एफई बराबर कितना हो जाएगा 16 होगा। कितना होगा 16 दिया है एल बराबर ना, उसका मान हम रख देंगे। ये प्रश्न से है। पुनः प्रश्न से एफओ बटा में एफई बराबर एम होता है, परिमाण में लेने पर। किस में ले लिया, परिमाण में लेने पर। सूत्र में आप क्या देखते हैं, माइनस देखते हैं, माइनस एफओ बटा में एफई। वो माइनस इसलिए लिखा जाता है वहां पर लेंस की प्रकृति होती है और उसी के आधार पर ये लिखा जाता है। यहाँ परिमाण में कितना आ जाता है एफओ बटा में एफई इक्वल टू एम। एम का मान कितना है 3 है, इसलिए कितना आ जाएगा एफओ बटा में एफई बराबर कितना होगा 3। इसको हल कर दीजिए, तो इसको हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा एफओ बराबर 3f। ये समीकरण कितना हो गया 2। एफओ का मान निकालिएगा और तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो कितना होगा 3f। इतना तो क्लियर होगा। अब एफओ का मान उठाकर समीकरण मान में रखिए। एफओ का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3fe प्लस कितना हो जाएगा एफई इक्वल टू 16 हो जाएगा। इसको हल करके एफई का मान निकालेंगे और एफई इक्वल टू 16, इसलिए एफई इक्वल टू कितना होगा 16 बटा में 4, ये 4 हो जाएगा। इसलिए एफई बराबर कितना होगा 4 सेंटीमीटर। नेत्रिका की फोकस लंबाई कितना हो गया एफई बराबर 4 सेंटीमीटर। अब एफई का मान कहाँ रख देंगे, एफई का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर एफओ बराबर कितना होगा 3 दूनी 4 बराबर कितना होगा 12 सेंटीमीटर। इसलिए एफओ बराबर कितना होगा 12। इनकी फोकस दूरियां कितना आ जाएगी 4 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर। अतः इनकी फोकस दूरियां क्रमशः 4 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर होगी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बहुत ही हल्का सवाल है।
केवल समीकरण को क्या कर देना, रखकर पुट कर देना है। इसमें कोई परेशानी आपको नहीं आनी चाहिए। ये बाबू जो क्वेश्चन छठा है, ये 2013 में आया हुआ है प्रश्न। अब थोड़ा इस पर फोकस कीजिए तो एक खगोलीय दूरबीन का न्यूनतम कोणीय आवर्धन 10 सेकंड। जब आवर्धन, कोणीय आवर्धन का मतलब हो गया आवर्धन क्षमता, न्यूनतम कब होता है, जब वस्तु अनंत पर आता है ना, तो खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। जब आवर्धन क्षमता का मान न्यूनतम होगा तो उस परिस्थिति में हमको देखना है, क्या करना है, उस परिस्थिति में हमको देखना है। ये आवर्धन क्षमता का मान है 10x। इसकी नली की लंबाई 44 सेंटीमीटर है, तो इसके वस्तु लेंस की फोकस दूरी निकालें। ये न्यूनतम तब होता है जब वस्तु अनंत पर आता है। अब हर में थोड़ा सा एक लाइन लिखना है, खगोलीय दूरबीन की न्यूनतम कोणीय आवर्धन तब होता है जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इसलिए m बराबर कितना है, 10x। ये थोड़ा सा इसमें x द्वारा डिनोट किया जाता है, क्योंकि m4 बटा में m3 बराबर m हो गया, इसलिए m4 बटा में m3 का मान कितना हो गया, 10 हो गया। इतना हो गया। और चूंकि L बराबर कितना होता है, F4 प्लस F3, और चूंकि L बराबर कितना दिया है, 44 सेंटीमीटर, ये समीकरण मान लिया जाए। तो F4 प्लस F3 बराबर कितना हो गया, 44। हमको निकालना क्या है, वस्तु लेंस की फोकस दूरी। क्योंकि F4 बराबर कितना होता है, वस्तु लेंस की फोकस दूरी। हमको क्या करना है, ये चीज को निकालना है। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण कितना हो गया, 2। अब देखो हम F का मान निकाल कर रख लेंगे। समीकरण 1 से कितना हो जाएगा, समीकरण 1 से बाबू F3 बराबर कितना होगा, F4 बटा में F3 बराबर हो जाएगा F4 बटा में 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसको यहां कर देंगे, इसको यहां लाएंगे। F3 बराबर कितना हो जाएगा, F4 बटा में 10। ये समीकरण कितना हो गया, 3 हो गया। अब फिर से लेकर चलेंगे, F का मान समीकरण 2 में रखने पर F का मान क्या करेंगे, F का मान समीकरण 2 में रखेंगे। F का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, F की जगह पर तो F हो ही जाएगा। ये कितना हो जाएगा, F बटा में 10 बराबर कितना होगा, 44 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10 F प्लस F बटा में 10 बराबर 44। 11 F हो जाएगा बराबर
440, इसलिए एफओ बराबर कितना होगा 440/11। ये 11 चौक 44 बराबर कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर मिलेगा। जब देख लो तो इसमें खगोलीय त्रिभुज की न्यूनतम कोणीय आवर्धन कब होता है जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। प्रश्न से m बराबर 10x, ये आवर्धन को x लिखते हैं। एफओ बटा में एफ बराबर m होता है, m का मान कितना है 10 है, लिख दिया। और चूंकि l बराबर एफओ प्लस एफ, l बराबर 44 है, एफओ प्लस एफ बराबर 44, एफओ बराबर वस्तु लेंस की फोकस दूरी हमको क्या करना है निकालना है। समीकरण से बाबू एफ का मान निकालेंगे तो एफ बराबर एफओ बटा में कितना होगा 10 हो जाएगा। और इसका मान एफ का मान समीकरण 2 में बैठाएंगे, एफओ प्लस एफओ बटा में 10, इसको जब हल कर देंगे ना तो एफओ बराबर कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा। ये आप लोगों का ये लास्ट सवाल होगा और ये सवाल में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। और दिमाग ये लगाना है, ये क्वेश्चन पहले एक दूरदर्शी मतलब दूरबीन के अभिदृश्य की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। इसे 200 सेंटीमीटर दूर पैमाने पर फोकस किया जाता है। कहने का मतलब यहाँ ये है, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों का यही क्या होता है अभिदृश्यक होता है और एक नेत्रिका होता है। इसमें आप लोग थ्योरी में पढ़े हैं कि जब अनंत से आती है प्रकाश की किरणें, कहाँ से आती है अनंत से आती है, लेकिन कर ऐसे अनंत से फोकस नहीं करना है। यहाँ पर अभिदृश्य से कितनी दूरी पर इसको रखना है 200 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस दूरी कर रहा है। अनंत से नहीं प्रकाश की किरणें आ रही, 200 सेंटीमीटर की दूरी से आ रही है। तो यही प्रश्न में जब 200 सेंटीमीटर की दूरी पर आ रही है तो कहा अभिदृश्यक से नेत्रिका तक की दूरी, अभिदृश्यक से नेत्रिका तक की दूरी का मतलब हो गया कि नली की लंबाई निकालना है और आवर्धन क्षमता निकालना है। तो यहाँ पर जब यह हो जाता है तो यहाँ पर प्रतिबिंब वस्तु दूरी, जो अभिदृश्य के लिए वस्तु दूरी तथा नेत्रिका के लिए जब हम वस्तु दूरी नहीं निकालेंगे तो नली की लंबाई एल हमारा निकलेगा नहीं। अब यहाँ देखिए क्या करना है। अब अभिदृश्य के लिए ईओ बराबर कितना होगा 200, तो माइनस हो जाएगा। आईएफओ बराबर कितना दिया है इसमें 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो हम वीओ का मान निकालेंगे। वीओ का मान के मतलब हो गया कि यहाँ से और यहाँ से जो प्रतिबिंब इसकी फोकस पर बनता है, वीओ का मान हम क्या करेंगे निकाल लेंगे कि अभिदृश्य द्वारा कितने दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो लेंस सूत्र से अब यहाँ पर एफओ है तो 1/एफओ बराबर 1/वीओ माइनस 1/वीओ हो जाएगा। मान रख देंगे तो 1/50 हो जाएगा। 1/वीओ, वीओ का मान निकालना है और माइनस माइनस क्या होगा प्लस x/200। वीओ का मान निकालना है तो उस तरफ चेंज करेंगे तो क्या होगा माइनस होगा। 1/वीओ बराबर 1/50 उस साइड जाएगा तो कितना होगा माइनस 1/200। एलसीएम 200 हो जाएगा। ये 4 - 1 होगा 25 × 4 = 100, 4 - 1 3/200। इसको उल्टा कर देंगे तो वीओ बराबर कितना होगा 200/2। जब वीओ का मान निकल गया तो ई का भी मान हम क्या करें नेत्रिका लेंस से देखिए निकल रहा है, जैसे सूक्ष्मदर्शी में निकलता है ना, थोड़ा उसी प्रकार इस पर थोड़ा सा देखना है। नेत्रिका लेंस के लिए वी बराबर डी बराबर कितना दिया है -25 सेंटीमीटर बताए थे ना। जब लेंस सूत्र का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ डी का मान माइनस लिखा जाता है। जब आवर्धन क्षमता का उपयोग किया जाता है तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर को प्लस में लिया जाता है। और पीछे देखिएगा
तो लेंस सूत्र कितना हो जाएगा 1 बटा में v बराबर 1 बटा में v माइनस 1 बटा में e। मान रखिए 1 बटा में 5 और v के जगह पर माइनस 25 माइनस 1 बटा में 25 और माइनस 1 बटा में e। इसको इस साइड में भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा माइनस 1 बटा में e 25 एलसीएम हो जाएगा तो 5 प्लस 1 बराबर माइनस 1 बटा में e। इसको जोड़ेंगे तो 6 बटा में 25 माइनस 1 बटा में e। तो e का मान कितना होगा माइनस 25 बटा में 6। माइनस संकेत कर रहा है कि हम सही हैं। क्यों सही हैं? कि वस्तु दूरी हमेशा क्या होती है माइनस। लेकिन यही वीडियो हो गया और यही दूरी कितना हो गया e हो गया। जब दूरी नापेंगे यहाँ तक से तो जोड़ना पड़ेगा। घटाव और माइनस क्या देता है? लेंस की प्रकृति चाहे वस्तु को बताता है कि हम बाएं तरफ आते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड जब इसका निकाला जाएगा, जब लेंस निकाला जाएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। वहाँ लेंस और उसकी वस्तु दूरी की प्रकृति हमको देखना होना नहीं रहता है। तो देखो नेत्रिका लेंस तथा अभिदर्शक के बीच की दूरी L बराबर v। L बराबर यहाँ से यहाँ तक की दूरी L कितना हो जाएगा? v और EV को क्या करना होगा? जोड़ना होगा। जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? v प्लस माइनस e को मोड में लेंगे और मोड का मतलब होता है प्लस, दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ेंगे तो ये दशा में प्राप्त होगा। एलसीएम लेंगे 425 बटा में 6 तो इसको भाग देंगे तो कितना होगा? 70.8 की। अब आसानी से आवर्धन क्षमता हमारा निकल जाएगा। m बराबर कितना होता है? माइनस 4 बटा में एपी 1 प्लस एपी बटा में डी माइनस 50 बटा में 5 और 1 प्लस 5 बटा में 25 5 दहा 50। इसको एलसीएम लेंगे तो 25 प्लस 5 बटा में 25 इक्वल टू माइनस 10 गुणे 30 बटा में 25। इसको हल करेंगे तो m बराबर कितना होगा? माइनस। अब देखिएगा इस चैप्टर में हमको डिफेक्ट ऑफ विजन, दृष्टि दोष एंड करेक्शन उसका पढ़ना है। दृष्टि दोष और उसका निवारण हमको पढ़ना है, जो अगले लेक्चर में हमारा आएगा। मानव नेत्र के अंदर कैसे दोष उत्पन्न होता है, उन दोषों के बारे में बताया जाएगा और उसका निवारण। अब बता रहे हैं इस टॉपिक पर से भी निवर्गन परीक्षा में पूछता है। कभी मतलब कि माइक्रोस्कोप से भी पूछता है न्यूमेरिकल साइड ऑफ भी, और टेलीस्कोप से भी पूछता है। हाँ पूछता है। तब कहने का मतलब ये जो पाठ है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ऑब्जेक्टिव भी सवाल बहुत से आते हैं, इसलिए इस पाठ को आप इतना मजबूती से तैयार कीजिएगा कि परीक्षा में समझिए कि बहुत आता है। इसको बहुत बढ़िया से ध्यान देना है। इसका एक टॉपिक और बचा है और उसका न्यूमेरिकल बचा है।